मुस्तफ़ा साहब, सवाल तो पहला बुनियादी यही है कि एज सच कोई इंतखाबी गहमा गहमी है नहीं कराची में, ना मुल्क में, ना इंतखाबात सर पर हैं। तो ये जो इतवार को जलसा सजाया आपने, जिसमें अच्छी खासी तादाद में आवाम आए शिरकत की, ये सजाने का ख्याल कैसे आया? क्या आपने सोचा कि अच्छा चलो जलसा करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? इसलिए कि यकीनन जो इलेक्शन हुए हैं लास्ट एक साल पहले, और उसके बाद जो लोग असम्बलियों में गए हैं, वज़ीर आज़म बने हैं, वज़ीर आला बने हैं, MP MNAs बने हैं, वज़ीर बने हैं, उनके बनने के बाद जो है वो अवाम की जो पोजीशन है, जो उनके हालात हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, वो तो और ज़्यादा तबाह हाल हो गए हैं, लोग बर्बाद हो गए हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है। और ये हमारा हमने पहला जलसा किया मार्च में, 23 मार्च को, और हमने उसमें बहुत सारी हैदराबाद में किया वो, और फिर हमने उस दिन ये अनाउंसमेंट की थी कि हम जुलाई में जलसा करेंगे। उसका टाइटल था कराची अब नहीं तो कब, इसलिए कि लोग हमारी बात सुन नहीं रहे। देखिए कराची में पानी नहीं आ रहा, कराची का कचरा नहीं उठ रहा, सीवेज का निज़ाम ठीक नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, पानी K4 की जो लाइन है उस पर हुकूमत सिंध कुछ कहती है, हुकूमत पाकिस्तान कुछ कहती है, सिटी गवर्नमेंट कुछ कहती है। यहाँ पर पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है, ब्लू लाइन का मंसूबा बन चुका, स्ट्रक्चर हो गए, कोई बस लाने के लिए तैयार नहीं है इसके ऊपर। यहाँ जो बिजली का हाल है, जो के इलेक्ट्रिक लूट रही है इस वक्त कराची के शहरियों को, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। उन्होंने अपने इसको बेचना शुरू कर दिया है, ट्रांजेक्शन हो रही हैं, वो बेच कर चले जाएंगे। जो एक्स्ट्रा बिलिंग कर रहे हैं, जो सप्लीमेंट बिलिंग कर रहे हैं, इसी तरह से जो महंगाई है, कोई एक चीज़ भी ठीक नहीं है। तो हमने डेफिनेटली असेंबली में जो लोग चले गए हैं उनसे अपनी ज़िंदगियां देने का तो वादा नहीं कर लिया कि भाई आप हमारी ज़िंदगियां लेते रहें, और अस्पतालों में दवा नहीं है, स्कूल में तालीम नहीं। सिंध के अंदर इस वक्त 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बहुत से मसाइल तो हैं कराची के, लेकिन आम इंतखाबात में भी जैसे हम देखते हैं जो नताइज आए, यकीनन आपको भी उन नताइज ने मायूस किया होगा। क्या वजह है कि आपकी जमात जलसों की जब बात आए तो वो तो बड़े बड़े कर लेती है, लेकिन वोट नहीं लोग देते? क्या वजह क्या इसकी नजर आती है आपको? दे देंगे वोट भी। आपने खुद क्या कहा कि जो इलेक्शंस के नताइज हैं वो उससे उसके ऊपर तो एक 1000 दफ़ा जो है डिस्कशन हो चुकी है ना, मेरा ख्याल है। और मैं तो नहीं मानता इन इलेक्शंस के नताइज को, और हम तो आगे बढ़ गए हैं, खैर उसके ऊपर बहस नहीं करते, लेकिन वी हैड जस्ट मूव ऑन। और 9:16 तक जो जितने रिज़ल्ट आए रात के इलेक्शन के दिन, उसमें तमाम सीटों पे जो इलेक्शन आ रहे थे वो उसमें PSP जीत रही थी, और उसके बाद रिज़ल्ट गायब हो गए, और 3 दिनों के बाद रिज़ल्ट आया और उसका जो हशर हुआ है फिर सब लोग पाकिस्तान में जानते हैं। तो हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखी है। लोग ये समझते थे शायद PSP जलसे के इलेक्शन के बाद शायद फिजल आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बहुत सारे तबसरे हो गए, चीज़ें हो गई, तो वोट भी मिल जाएंगे। बात सही और गलत की है कि आप किस स्टांस के ऊपर खड़े हैं। हमारी लेगेसी, हमारे पास्ट का काम है। कराची आखिरी दफ़ा हमारे हाथों से बना था, और ना उससे पहले बना ना उसके बाद बना, और लोग पहले शायद उस तरह से रीच आउट भी हमारी नहीं हो पाई थी। अब जो टर्न आउट है लोगों का, जो लोग आ रहे हैं, जो आपने ये जलसा देखा, ये रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा था कराची के सबसे बड़े ग्राउंड में। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के कैमरों ने और लोगों ने वहाँ पर देखा है। और इस तरह का चार्ज क्राउड जो इससे पहले नहीं था। और ये वज़ीर आज़म की पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, वज़ीर आला की पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, यहाँ पर मेयर की पार्टी छोड़कर आ रहे हैं। मेरे पास तो कोई काउंसलर नहीं जिससे कोई काम कराया जा सके। फिर भी लोग अगर आकर हमारी बात तस्करा कर ही दिया मुस्तफ़ा साहब, कि आपने वज़ीर आज़म की पार्टी का भी जिक्र कर दिया, आपने वज़ीर आला की भी, और आपने मेयर की पार्टी का भी तस्करा कर दिया। आप अपना असल सियासी हरीफ सिंध के शहरी इलाकों में और कराची में पर्टिकुलरली किसको समझते हैं? MQM पाकिस्तान को, पीपल्स पार्टी को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? अगर इनकी कारकर्दगी देखी जाए तो हमारा तो इनसे किसी से भी मुकाबला नहीं है। और इन्होंने बिल्कुल चले, अगर ये शौक़ पूरा भी हो गया 2018 वाले इलेक्शन में, तो अब तक की जो इनकी कारकर्दगी है वो तो बहुत ही पैथेटिक है। और अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर और ईमानदारी की बुनियाद पर, एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पर अगर आप सिर्फ शहरी इलाकों की बात करते हैं तो हमारा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है इनके साथ। जो जिस तरह की डिलीवरेंस जो है वो रही है हमारी। फिर हमने इस जलसे में जो, अगर आपको मैं एक मिसाल दूँ, हमने लोगों को जोड़ा है। ये वाहिद बहुत रेयर ये मौका है, और मैं समझता हूँ बहुत अरसे के बाद ये हुआ है कराची में, कि तमाम ज़ुबानें बोलने वाले एक पंडाल में जमा थे। कराची
कराची अब जो किसी एक एथनिक ग्रुप का शहर नहीं रहा। कराची में तमाम लोग लाखों की तादाद में रहते हैं, 2.5 करोड़ का ये शहर है, और कराची में जुड़े बगैर आपस में एक कम्युनिटीज़ को तमाम ज़ुबान मसलक की तमाम ज़ुबान एथनिसिटीज़ की बुनियाद पर जब तक वो एक साथ नहीं होंगे, कराची में कभी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी और कराची का मसला हल नहीं होगा। तो ये हमारे पास उस दिन ये इतवार वाले दिन जलसे की अगर सबसे अच्छी बात थी वो ये कि कराची के हर ज़ुबान हर मसलक के बोलने वाला इंसान वहाँ पर मौजूद था, तभी सभी लोग हिस्सा थे। अच्छा मुस्तफा साहब, इतवार को आपने अपने जलसे में मुसलसल 18वीं तरमीम की बात की, उसके कुछ पीछे पड़े रहे आप इसे करप्शन की वजह कहते हैं। क्या जब 18वीं आईनी तरमीम ना हुई थी तो क्या करप्शन नहीं हुई थी यहाँ पर? तब के भी बहुत किस्से हैं सर। नहीं, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए 18वीं तरमीम का मैं ख़ुद बहुत बड़ा हामी रहा हूँ और आज भी हूँ, और 18वीं तरमीम जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो वफाक से सूबों को पावर्स और इख्तियार जो है वो डेलीगेट हुए थे, नीचे आए थे। लेकिन 18वीं तरमीम का मकसद ये था कि इन लोगों को, सूबे के लोगों को इनेबल किया जाए, इख्तियारात और वसाइल दिए जाए। प्रॉब्लम ये हुई कि जिस स्पिरिट के साथ जो है वो वफाक से सूबों को इख्तियारात और वसाइल आए, उसी फीलिंग के साथ और उसी स्पिरिट के साथ वो सूबों से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को, यूनियन काउंसिल्स को, शहरों को, डिस्ट्रिक्ट्स को मुंतकिल नहीं हुए, और नतीजा ये हुआ कि वो तमाम इख्तियारात और वसाइल आकर पार्क हो गए सूबों में। अब जो 18वीं तरमीम से पहले जो पैसा आता था तो वो कम होता था। 18वीं तरमीम के बाद फिर इसी साल जो है वो NFC अवार्ड के तहत सूबे सिंध को 799 अरब रुपए जो है मिलेंगे। इसी 10 सालों में, 18वीं तरमीम के बाद इस 10 सालों में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपना रिकॉर्ड कहता है कि सिर्फ एजुकेशन की मद में इन्होंने 1000 अरब रुपए खर्च कर दिए। 1000 अरब रुपए ना। माय क्वेश्चन है कि ये पैसा पहले नहीं था। पहले तो हम वफाक से शोर शराबा करके कोई काम करा लेते थे। अब वफाक से आपको कोई काम कहो तो कहता भाई हमने तो सारे 18 अमेंडमेंट के बाद हमारे पास तो कुछ है नहीं, सारा पैसा जो है हमने जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कि एक वज़ीर आला खुद लेकर बैठ गए। 18वीं तरमीम का मकसद ये था कि आप PFC अवार्ड, जिस तरह से आपको NFC अवार्ड मिल रहा है, आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड देते। आपने 12 वादा किया कि आप डिस्ट्रिक्ट को भी उसी हिसाब से, उसी फार्मूले से पैसे दें, और फिर उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को जो है वो पावर करें, और वहां तक ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सारे पैसे और सारे फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन जाहिर है अगर कोई परफॉर्मेंस अगर बेहतर होती तो 18वीं तरमीम का तो जाहिर है इसमें कोई कसूर नहीं था। पैसे तो आ रहे थे। अगर सूबाई हुकूमत लगाने वाली होती और सही तरह से लगाने वाली होती तो उसके इफेक्ट्स भी हम देखते। लेकिन आपका लगाने का इशू नहीं है, लगाने का इशू नहीं है वो जी नहीं। वो आप चौधरी ना बने ना उस पैसे पे, वो आपके पैसे नहीं है। आपको नीचे जिस तरह से वफाक से आप पैसे ले रहे हैं, आप नीचे डिस्ट्रिक्ट को दें ना पैसे भाई, आपको डिवॉल्व करना है। आपको भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इदारे नीचे डिवॉल्व। ये कौन सी 18वीं तरमीम है कि वज़ीर आला साहब जो है वो पानी और सेवरेज के इंचार्ज बन गए, कचरा उठाने के इंचार्ज बन गए, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इंचार्ज बन गए। ये सारे लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं पूरे सिंध भर में। तो मैंने अपनी स्पीच जी बहुत आप समझ आ गए, बिल्कुल मुद्दा बिल्कुल समझ आ गया। आप कह रहे हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए। आप फंड्स पर बराजमान ना आ रहे हैं, निचली सतह तक फंड्स का मुंतकली बड़ी ज़रूरी है सिस्टम को बेहतर करने के लिए। कल एक जियो पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट दिखाई थी, शायद आपकी भी नज़र से गुजरी हो सर। डॉक्टर इमरान फारूक की बेवा है शमाइला इमरान, लंदन में अपने 2 छोटे बच्चे ही हैं। अभी तो ज़ाहिर है कुछ कमाने के एज के नहीं हैं वो कि अपनी माँ का सहारा बन सकें। अभी तो उनकी अपनी तालीम चल रही है, बहुत ही कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। जबड़ा उनका एक तरफ से बिल्कुल मफलूज हो चुका है। वो हालत इज़ार थी कि शायद अल्फाज ना बयान कर सकें उनकी जो हालत है। आपके भी साथी रहे हैं डॉक्टर इमरान फारूक और बड़े वादे वईद थे पार्टी की तरफ से, तो अगर वो कुछ नहीं कर पाते तो आप कुछ कर लें इस सिलसिले में, आप कुछ मदद ऑफर कर सकते हैं उन्हें? जी, हमने अपने जो हमारा सेटअप है PSP का, हमने उनसे कल ही बात की इस रिपोर्ट के बाद, और चूँकि उनसे वो MQM से कांटेक्ट में थी तो हम लोग उनसे नहीं मिलते थे, या नहीं हमने वहाँ पर उनसे कांटेक्ट, उनकी अपनी भलाई के लिए कि वो फिर परेशान होंगी। लेकिन कल ये सारी कंडीशन देखकर हमने अपनी पार्टी के सेटअप को वहाँ पे कहा है कि उनसे रब्ता करें और हम जो भी मदद कर सकते होंगे करेंगे। ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है उन लोगों के लिए कि जो आज भी अल्ताफ़ हुसैन साहब को दूसरी नज़र से देखते हैं, कि जिस इंसान को मरने के बाद वो आंसू बहाते थे और शहीद इनकलाब कहते थे, शहीद इनकलाब
कह के जब तक उनका केस जो है वो चल रहा था सारा, और ये सब ड्रामा था, सारी चीज़ें वो। तो ये जो लोग आज भी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं नीचे और होते हैं, और जो है वो ये नहीं पता बातें करते हैं, वो ज़रा इमरान फारूक की इस फैमिली का अशर देखें कि मरने के बाद उसको किसने पूछा है, और ये पार्टी कितनी लॉयल है, या अल्ताफ़ हुसैन साहब कितने लॉयल हैं। भाई इमरान फारूक से बड़े कारकुन तो आप नहीं बन सकते ना, कोई भी है जो अल्ताफ़ हुसैन का जो चांद नहीं रहे लोग, लेकिन जो 2, 4, 10, 12 लोग रह गए हैं, और जो आज भी अगर रह गया है सारा सिलसिला, तो उनके लिए बड़ा एक लम्हा फ़िक्र है। और हमसे पहले तो इस पर किसी ने बात नहीं की थी। इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर तो हमने 3 मार्च 2016 को, अगर आप इसको बगावत कहते हैं तो हमने बगावत की, और मैं बहुत मुतमईन हूँ कि हमने ये काम किया, वरना इमरान फारूक जैसे विक्टिम जो भी और बनते रहते। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, आखिर में ये कह दीजिएगा कि अगले इंतखाबात में आपको क्या MQM के जो तमाम धड़े हैं वो आपस में मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, क्योंकि आपस में इख्तिलाफात भी हैं, फिर बातचीत का भी एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो दरमियान में रुकता है। तो आप समझ रहे हैं कि अगले इंतखाबात में MQM के तमाम धड़े एक हो जाएंगे, या फिर PSP अलहदा अपनी आइडेंटिटी के साथ ये इलेक्शन लड़ेगी? देखिए, MQM जो है वो मुहाजिर नाम पर सियासत कर रही है। PSP जो है वो किसी मुहाजिर नाम पर सियासत नहीं कर रही। मुहाजिर नाम पर सियासत करने को मैं मुहाजिरों के ख़िलाफ़ अमल समझता हूँ। यहाँ पर मुहाजिरों का नुकसान है, इसके अंदर हमारी आइडियोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर जो लोग बात एक होने की करते हैं, असल में एक होने का मसला एक होने का नहीं, मसला उनके नेक होने का है। वो नेक हो जाएँ तो काम खुद ब खुद हो जाए। भाई मेयर है आज उनका, 2 वफाकी वज़ीर हैं, MP MNAs हैं, उनको काम करने से किसने रोका है? मेरे एक होने से क्या मैं उनकी वो जो हराम कमा रहे हैं वो उनको बंद करवा दूंगा, या मैं वहाँ चलें भाई मैं एक हो जाता हूँ, मैं अनकंडीशनल सपोर्ट कर देता हूँ। लेकिन अगर वो कल से यही सारे काम करेंगे और यही सारे ठेके प्लॉट और करप्शन करेंगे, तो मेरे एक होने से लोगों के घरों पे पानी नहीं आ जाएगा, मेरे एक होने से लोगों के घरों के आगे से कचरा नहीं उड़ जाएगा। उनके नेक होने से ये काम होगा। तो मुस्तफ़ा कमाल को लोग भूल जाएंगे अगर वो नेक हो जाए, लेकिन उन्होंने नेक होना नहीं है। तो जो लोगों का ये ख्याल है कि जो है वो मसला जो है हमारे एक होने से है, अगर एक नहीं होंगे तो मसला हल नहीं होगा, नहीं भाई उनके नेक होने से हैं, और वो अगर नेक नहीं होंगे तो मसला नहीं होगा। और MQM तो अब फिजल आउट हो गई है। MQM तो अब हर दिन के गुजरने के साथ इसने ख़त्म होना है। MQM का सर्वाइवल और MQM की जो उनके हालात हैं इस कारकर्दगी के ऊपर और इस आइडियोलॉजी के ऊपर, तो ये तो नहीं चलती आगे बात, और सब नज़र आ रहा है सारा। तो खातिर जमा रखिए, इंशाअल्लाह ताला उसकी नौबत नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा कमाल, PSP के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे बराह रास्त, और उन्होंने कहा जनाब कि हम तो ये सियासी गैदरिंग्स करते रहेंगे और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते रहेंगे। और कराची जो कि मल्टी एथनिक सिटी है, अच्छी बात उनको ये लगी है अपने जलसे की कि उसमें तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम ज़ुबानें बोलने वाले लोग आते हैं और पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। पर उम्मीद नज़र आ रहे थे, वो कह रहे थे कि पिछले इंतखाबात में नाकामी के बाद अब नई हिकमत अमली के साथ आगे जाएंगे।